फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल स्टडी मिलन। ठीक है, अभी हम आपको करा रहे हैं अभ्यासार्थ प्रश्न जो कि आपके एलसीएम एचसीएफ करंट पब्लिकेशन 11800 11500 सभी के लिए है। ठीक है, कौन सा अभ्यासार्थ वाले अभ्यासार्थ प्रश्न। ठीक है, इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बात करेंगे आज 11 नंबर क्वेश्चन की। तो 11 नंबर क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा उनके मासा के योग का 28 गुना है और उनके लासा से मासा के 1740 है। ये क्वेश्चन लगभग 10वीं बार आया होगा। जिनमें से एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, मतलब एलसीएम इनका दे रखा है 28H, क्योंकि एलसीएम का 8 गुना है, तो एचसीएफ हमारा H हो जाएगा। ठीक है, और उन दोनों का योग मतलब 28H प्लस का H, इनका दोनों का योग दे रखा है हमें 1740। क्लियर है, तुम्हारा 29H बराबर हो जाएगा 1740। अब H बराबर, अब 1740 को आपको भाग देना है किससे, 29 से। तो कितनी बार जाएगा, 29 भाग दोगे आप तो 6 बार है, 3 6 18, तो ये 6 बार जाएगा। ठीक है, और 6 बार जाएगा तो आपको 9 54 आपका 174 बैठेगा। 29 6 174, जीरो जाएगा, कट गया, तो H और आपका 60 आ गया। मतलब हमें एचसीएफ मिल गया 60, नो टेंशन। ठीक है, एचसीएफ हमें कितना मिल गया, 60 मिल गया। ओके, ऐसे 60 मिल गया। अब सेम तरीके से हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 28 गुणा 60। इसको ऐसे नहीं लिखा रहने दो, ठीक है, इसको पूरा मत करो। अब हम दूसरी संख्या निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, था मैंने मासा गुणा लासा, मतलब एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो 60 गुणा 28 गुणा 60 बट्टे जो दूसरी संख्या में दे रखी कितनी, 240। ठीक, कितनी, 240। जीरो जीरो कट गया, 6 चौक 24, 4 7 28, 7 6 42। ठीक है, 28 गुणा 60 गुणा 60 बटे 240, 6 7 42, 7 बार जाएगा, सॉरी 7 7, तो 7 चौक 28। ठीक है, ये कट गया 4, 6 चौक 24। ठीक है, 4 बचा, 4 चौक 28। ठीक है, 7 6 24, ये हमारी संख्या आ गई 344। 7 चौक 28, 420। कितनी आ गई, 6 चौक 24, 420। तो 420 हमारा कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन 12 नंबर देखो ध्यान से, क्या है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ये कह रहे हैं कि 3 अंकों वाली संख्या ज्ञात की जिनका लासा 188 है, मासा 68 है। ठीक है, 188 और मासा 68। ट्रिक देखो, ट्रिक से समझोगे ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। मासा में दे रखा है, देखो आपको बेसिक बता दूंगा आप चाहोगे तो। मासा में 68 दे रखा है, तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या दिखाई दे रही है जो आपको कट जाएगी। ठीक है, जो 68 से कट जाएगी। ठीक है, अब पहली संख्या आप 68 से काट के देखा करो। 68 से 476 कटेगा, लास्ट में 8 है, स्टार्टिंग में 6 कट जाएगी, लास्ट में 94 4 ये भी कट जाएगी। ठीक है, अब देखो दूसरी संख्या, देखो ध्यान, दूसरा ऑप्शन है 884, 467, तो इसमें 884 कट जाएगा, लेकिन 467 नहीं कटेगा, दूसरे ऑप्शन नहीं होगा। इसमें आपको 384 भी कर सकता है, 884 कर सकता है, ये हम चेक करेंगे। और चौथा 389 और 484 ये नहीं कर सकते, इसको हम चेक नहीं करेंगे। मतलब हम संख्या कौन सा, हम पहला और तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे ओनली, बाकी 2 ऑप्शन हमारे कट गए। ठीक है, पहला और तीसरा चेक करेंगे। उसमें पहला ही चेक कर लेते हैं कि हमारा 476 जो संख्या है वो कटेगी 68 से। आप बोले सर कटेगी, तो डायरेक्ट ही काट सकते हो आप इसको, 8 बार जाएगा, 7 बार। ठीक है, तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, अब देखो दूसरी संख्या 484, इसे चेक करके देखो, 68, 8 से काट लो, नहीं 4, 2 से काटना है, 2 चौक 8, 2 3 4, और ये 2 3 6, 2 चौक 8। ठीक है, 34। अब ये 34 से काट लो, 34 14 बचा 10। ठीक है, 102, 13 3 चौक, हाँ ये पूरी संख्या कट रही है, तो 384 से कट रही है। ठीक है, और ये भी से कट रही है। अब थर्ड ऑप्शन चेक कर लो, थर्ड में, अब थर्ड ऑप्शन में देखो ध्यान से, 384 कट जाएगी। ठीक है, और 884। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट। अब इसमें ट्रिक ये है कि हमें 2 ऑप्शन यहाँ से मिल जाते हैं, बाकी ऑप्शन हमारे कट हो गए। हमें देखना है फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, लेकिन 884 है और 384। ठीक है, 384 आपकी नहीं कटेगी संख्या, ओके, और संख्या कटेगी 884, तो दोनों कॉमन संख्या 884, तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 476 और 884। चाहो तो इसको करके देख लो। अब पूछे सर बेसिक रूल क्या होता है, तो बेसिक रूल के देखो ध्यान से, जैसे हम संख्या जो 68 दे रखी है मासा वाला, उसको मेन होता है हमारा, तो मासा को मान लेते हैं 68A और 68B। ठीक है, A गुणा B मतलब 68A भी हमें दे रखा है, जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है, कितनी दे रखी है 12 में,
6188, ये हमारा एलसीएम बेस दे रखा है, हम ऐसे समझते हैं। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, इसको 68 से भाग देना है 1688 के लिए, 68 भाग 1688, इसको जब भाग दोगे बहुत बड़ा फॉर्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारी संख्या 97। तो 97 के गुणनखंड करने हैं, ठीक है, सॉरी 91 आएगा। तो ए बी गुणनखंड, ए बी गुणा वी का गुणनखंड कर सकते हैं, 13 गुणा 7 13 7 91। तो ए की संख्या 13 है, बी की 7 है। अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, 68 गुणा 7, ठीक है, और 68 गुणा 13, संख्या आपकी 476 और 884 आ जाएगी। इतना बेसिक है, चाहो तो उससे कर लो, चाहे तो इससे कर लो, आपकी इच्छा है। ये देख लो नीचे, ये संख्या आएगी, ठीक है, आपके जैसे अच्छा लगा वैसे कर सकते हैं। ओके, अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है। 13 में क्वेश्चन है कि 165, ठीक है, एक 3 खेदन में क्षेत्र 165 195 व 250 वर्ग मीटर है। इन्हें बराबर नाप की फुल क्यारी बनानी है। तो यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर हो तो उनकी अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली क्या किया करो, 165 195 और 285, इनकी डायरेक्टली एलसीएम ले करो, सॉरी एचसीएफ। तो एलसीएम कैसे लेते हैं कि संख्या पूरी पूरी कटनी चाहिए। तो संख्या पूरी पूरी 5 से कट सकती है, तो कितना आएगा, 5 से 23, ठीक है, ये बनती है 15, 5 में 45 और ये 57। अब संख्या आगे की नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ 3 है, 9 है, 7 है, आगे की संख्या हम किस संख्या से नहीं काट सकते। तो आंसर हमारा 5 ही हो जाएगा, 5 मीटर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 में कह रहे हैं एक रेजिमेंट कम से कम खिलाड़ियों की संख्या इतनी है, ठीक है, तो खोखले बीच में कर जाते हैं जिनकी प्रत्येक भुजा के साथ गहराई भीतर की ओर 10 धसा है, एक ठोस वर्ग के रूप में कितनी खड़ी कर सकते हैं। देखो पहले ऐसे क्वेश्चन में देखो अगर पूछे कि हमें कितना बन सकते हैं, कितनी संख्या अलग अलग कर सकते हैं, कितने फल फ्रूट्स वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस बेस पे। और ये क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, ध्यान से समझना। 8 10 12 15, 8 10 12 15, पहले इन संख्या का आप लिया करो एलसीएम। 2 से करोगे तो 8 2 5 10, 2 6 12 15, ठीक है, 2 से काटना, 2 2 4, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6 15, ठीक है। फिर अब 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 3 15, फिर 3 से कटेगा, 6 दूनी 12 3 18 90 3 170, ये आ जाएगा आपका एलसीएम बराबर 120, ठीक है। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक कहीं इसमें कन्फ्यूजन है। देखो ध्यान से, 8 10 12 15, ठीक है, 2 से कटेगा, ठीक है, 2 से हमने इसको काट लिया तो आएगा हमारा 4 5 6 15। फिर इसको 2 से काटेंगे, फिर हमारा आएगा, ठीक है, इसको हम 2 से काटेंगे तो हमारा आएगा 2 5 3 15, ठीक है। फिर इसको हम डायरेक्टली 5 से काट सकते हैं, तो 2 और 3 बच जाएगा आपका, तो 2 3 और ये 5 कम 5, ठीक है, 3 और 2 बचा आपका, तो ये आपको डायरेक्टली 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एलसीएम जो 120 आ गया। अब 120 का क्या करें, वर्ग कर देना है आपको, 120 का क्या कर देना है, वर्ग। तो जब 120 का वर्ग करोगे, 120 का वर्ग कितना आता है, 144, 12 में 144, तो ये तो इसकी हो गया 12 का, और डबल जीरो लगा देना है आपको, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 144 डबल जीरो आपका कितना आंसर है, 14 का, हाँ ये सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। यही आपको इतना इसमें करना था, ओके, ठीक है। अब देखते हैं 14 क्वेश्चन हो गया, 15 क्वेश्चन की तरफ देखो। क्वेश्चन जितना सरल बनाया करो, उतनी सरल बनाने की कोशिश किया करो, जितना सरल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि यदि a + b बराबर 13 हो और महत्तम संख्या क्या होगी। देखो a + b + c बराबर तो हम दे रखे हैं इन्होंने 13, इससे में कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी संख्या जो दे रखी है इन्होंने उसको सिंपली करके लिखो, a - 3 + b - 2 + c + 1, ठीक है। तो यहाँ से -3 -2 -5 और ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो -5 + 1 -4 बन गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a + b + c की संख्या हो जाएगी 13 - 4, तो a + b + c जरा कितना आ गया, 9 आ गया। अब ऑप्शन देखो, अपने ऑप्शन दे रखे हैं 27 28 32 64।
अब इन संख्या में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से कट सकती है? सर 9 से आपकी 64 नहीं कटेगी, 9 से आपकी 28 नहीं कटेगी, 9 से आपकी 32 नहीं कटेगी, 9 से एक संख्या 27 है जो कट जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चन की ट्रिक है और अच्छे से कर भी सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का मासा ज्ञात करने की अंतिम विभाजक 37 है। ध्यान रखना अंतिम विभाजक 37 है। यदि क्रमिक भागफल पहले से प्रारंभ करते हुए, ठीक है, क्रमशः 3, 7, 2 हो तो छोटी संख्या क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से कैसे करना। इन्होंने का अंतिम विभाजक 37 है, तो इस संख्या को ऐसे बना लिया करो पहले। तो अंतिम विभाजक 37 हो गया और इन्होंने कहा है कि भागफल 2 है, तो लास्ट में 2 संख्या है, लास्ट में 2 आया तो इसका मतलब संख्या पूरी पूरी कट गई होगी। तो संख्या जब पूरी पूरी 2 है तो इसका 2 ना कटेगी ना, 37 गुणा 37 74 आया होगा यहाँ पे, तभी तो ये पूरी संख्या कटी होगी 74। मतलब यहाँ जब 74 होगा तभी दूसरी बार कटेगा यहाँ पे, ये सही है। अब ये जो 74 आया, अभी 74 हम यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसी चीज़ का भागफल ही होगा, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि संख्या हमारी कितना है, फिर उसके बाद 7 हो, तो इसका मतलब है संख्या 7 बार गई होगी, कोई संख्या 7 बार गई होगी, तब हमारा 37 बचा होगा, शेषफल 37 बचा होगा, जो संख्या हमारी 7 बार कटी होगी। अब 74 गुणा 7 कितना, 74 गुणा 7। अब संख्या कैसे कटी हो, कितना हमको करना है वो समझना है। अब 74 गुणा 7 कितना हो गया, 518, ये हो गया 518, इसको लिख लो नीचे, ठीक है। अब 518 में से अब 37 जोड़ना है, 518 में 37 जोड़ना है, तो एकदम पता चलेगी संख्या ऊपर कौन सी थी। तो 8 और 7 आपको हो गया, 8 और 7 15, 5 और 5, संख्या आपको 555 रही होगी। यहाँ पर 555 संख्या रही होगी, तब संख्या हमारी 37 बची होगी, जो कि हमारा शेषफल ये आया है, ठीक है। अब पूछा है इसमें कि अब संख्या 2 बार गई है, सॉरी हाँ, संख्या 3 बार कटी होगी, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ये पता चल गया कि संख्या यहाँ पर रही होगी 555, और यहाँ पर कोई अन्य संख्या रही होगी 3 बार गई होगी। कितनी, 3 बार गई होगी। तो आपको पता है 555 संख्या अगर 3 बार संख्या गई होगी, यहाँ पे ये 3 दे रखा है ना, तो 3 बार आपको भाग करना है, 1665 आया होगा, ठीक है। अब 1665 में 74 ऐड कर दो, 6 मतलब 9, तो 1739 यहाँ पर रहा होगा। तो यही तो ट्रिक्स होती है निकालने की। अब इसे पूछा है अंतिम विभाजक क्या होगा, तो भाई साहब 555 होगा आपका, 555, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है, छोटी संख्या क्या है, तो इनमें देखो छोटी संख्या कौन सी है, 555 है, ठीक है। अब बड़ी संख्या पूछे 1739 आपको लिख के आना है, कितना संख्या, ये आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो विभाजक है कैसे, 3 है, 7 है, 2 है, तो इसी हिसाब से आपको माइंड से सोचना है। अगर 2 रहा होगा तो कितनी संख्या रहेगी, 7 रहा होगा तो कितनी संख्या होगी, अगर 3 रहा होगा तो कितनी संख्या रही होगी, ठीक है। ये बात समझ नहीं आया तो दोबारा इसको वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 का लघुत्तम गुणनफल ज्ञात की, इसमें 2, 3, 5, 4 से भाग देने में क्रमशः शेषफल 1, 2, 3, 4, 5, 6 बचता है। तो इसके बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक देखना, संख्या है हमारी 2, 3, 4, 5, 6, शेषफल बच रहा है हमारा 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, माइनस आपको 1 बच रहा है। यहाँ पर अगर माइनस करो संख्या तो 1 बचेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी यहाँ पे, मतलब शेष हमेशा हर एक स्थिति में दिखाई दे रहा है कि शेष भाई साहब 1 ही बचेगा। हमें ये पता चल गया कि शेष हमारा 1 ही बचना है। अब यहाँ पर एक दिमाग लगाया करो अपना, कि संख्या हमें दे रखी 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। अब सबसे ऐसे में ऐसी संख्या कौन सी है जो सबसे अलग है, सबसे अलग संख्या 2 संख्या दिखाई दे रही है, 3 और 5, 3 और 5, तो हम 3 को उठा लेते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन की तरफ ध्यान से देखा करो, ऑप्शन, ये ट्रिक बता रहा हूँ ध्यान से समझना, ऑप्शन की तरफ ध्यान से देखो। ऑप्शन दे रखे हमें 117, 119, 128, 138, क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब सर 3 से देखो, 17 से नहीं कर सकता, 128 3 से कोई मतलब नहीं है, 3 का मतलब 119 से, साफ साफ दिखाई दे रहा है, 3 का मतलब 119 से, 119 को भाग दो 3 से, तो 3, 3, 9 कट गया, ठीक है। कितने बचे, 2 बचा, ये कितना हो गया, 29 हो गया, सॉरी 2 बचा, फिर 29 हो गया, 3 में 27, 27, शेष कितना बच गया, 2 बच गया, शेष बचा 2, शेष बचा 2 बच गया शेष। अब जब 3 से हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, शेष 2 बच रहा है, ये देखो दिखा है शेष 2 बच रहा है। अब संख्या को हम भाग दे रहे हैं, शेष 2 बच रहा है, तो इसका संख्या 119 आपकी सही हो जाएगी। चाहो तो बाकी संख्याओं को भी चेकआउट कर सकते हो, इतना ही शेष बचेगा। 6 से करोगे 5 बचेगा, 6 से करके देख लो, तो 6 से करोगे 6 कम 6 जाएगा, बचेगा 5, 59 हो गया, 6 7 42,
ठीक है, तो 59 हो गया। हाँ ठीक है, 6 से भाग करोगे 5 बचेगा, तो 6 कम 6 5 बचा 59 हो गया। ठीक है, 6 9 54। ठीक है, 59 और 54 मतलब कितना बचा 5 हो जाएगा, 5 बचा 9। अब किसी संख्या से भाग करके देख लो, आपको शेषफल 5 हो जाएगा, 4 बचेगा 4 बचेगा। इससे हम पता चलते हैं कि संख्या हमारी सब एक समान है। 18 नंबर देखो, 18 में ये संख्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं दे रखे हैं। अभ्यासार्थ जो परीक्षा है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान भी दे के चलने वाले क्वेश्चन है, वरना आप घूम जाओगे इन क्वेश्चंस में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि देखो ध्यान से, 4 घंटियाँ 6 8 12 और 18 सेकंड में अंतर से बजती हैं। यदि वे 12 बजे पर एक साथ बजती हैं तो प्रारंभ करो 6 मिनट में कितनी बार बजेगी। देखो इनमें क्वेश्चन का एक ट्रिक समझना ध्यान से। आपको 6 8 12 दे रखा, 6 8 12 18, पहले इनका निकाला करो SCF। तो 6 8 12 18 का SCF, तो ये 6 से कटेगा, 6 कम 6 नहीं सॉरी 3 से कटेगा, 2 से काट लो पहले, 2 3 6। ठीक है, 2 चौक 8 6 संख्या आपको देख कि 6 8 12 18, 6 8 12 18। तो इसका पहले एलसीएम निकाला करो। 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 9 18, फिर 2 से कटेगा। ठीक है, 3 2 3 4, 2 3 6 और 9, फिर ये 3 से कटेगा, ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 बचेगा, फिर 1 हो जाएगा, 3 3 9, फिर 6 हो जाएगा। तो 4 3 12, 12 छक्का 90, 72 आ गया, 12 छक्का 72। इसके एलसीएम आ गया हमें 72, 72। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि घंटियाँ हमारी कितनी हैं, 6 मिनट बाद बजती हैं। कितने में, 6 मिनट बाद। अब 6 मिनट को आपको चेंज करना है सेकंड में। 6 मिनट को आप सेकंड में चेंज करोगे तो आ जाएगा 3600, सॉरी 360 आ जाएगा। 6 मिनट को चेंज करो ना, तो 6 गुणा 60 बराबर 360 आ गया ना आपका। तो आपको जो इसका दे रखा है संख्या, उसका आपको एलसीएम निकालना है, उसका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम 72 आ गया। और जो संख्या दे रखी है, जो जितने मिनट दे रखे हैं उसका सेकंड में बना लेना, फिर कुछ नहीं करना, एलसीएम से भाग देना ना सेकंड के लिए। 360 बट्टे 72 बराबर आ गया 5। देख लो संख्या आपकी कौन सी 18 की। 5 नंबर 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है ना और अच्छे भी क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप करते हो ना, दिमाग खुल जाएगा आपका। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना। 19 नंबर क्वेश्चन ये कह रहे हैं, एक आयताकार सतह की लंबाई 25-27 मीटर 22-61 मीटर है, उस पर बर्गर का टाइल्स बिछाया जाना है। संपूर्ण सतह को ढकने के लिए ऐसे टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ये देखो ध्यान से, क्वेश्चन 19 बढ़िया क्वेश्चन है। देखो पहले तो हम संख्या को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। देखिए जैसे 25-27 सबको दे रखा है, इसको हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा 2527 सेंटीमीटर। इसको हम चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 2261 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी हमने इसको सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। फिर जो टाइल्स का क्षेत्रफल, ठीक है, हमें टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम अगर इसको सही करना चाहें 2527, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2527 और 2261, इससे इसको घटा दो 266 बचेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, 266 से आपको भाग देना है 2527 के लिए देना है। ये एक बार जाएगा, 266 से भाग करना है आपको। हाँ एक ही बार जाएगा ये 266। ठीक है, अब संख्या देखा करो कि लगभग कट जाएगी संख्या। 266 को लगभग करके देखो 8 से। ठीक है, 8 से करके देखो, 8 6 48, 8 आ गया आपका, बचे 4 8 48 और 4 50। कट सकता है ये संख्या। 8 48 4 48 और 4 52, 2 आ गया, 5 था, 8 2 16 और 5 21, 2128। ठीक है, 2128 से 8 बार चला गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 17 - 8 3, वही 3 बचेगा, ये 1 बचेगा। संख्या 133 में निकल कर आ गई। 133 से दोबारा आपको भाग करना है 266 के लिए। ठीक है, हमें पूरा काटना होता है, भागफल मासाफल विधि है। ठीक है, 2 से 2 कटेगा, 266 ये कट गया। आपको भागफल द्वारा मासा निकालना देखा होगा ना, वही ये हमारी टेक्निक है। कैसे निकालते हैं मैंने आपको ही समझा दिया। देखो ध्यान से, अब हमें संख्या पता चलेगा, टाइल्स की संख्या हमारी 133 है, टाइल्स हमारी 133 निकल कर आ गई। अब दिखा लो, कुछ नहीं करना है आपको, टाइल्स की संख्या आपको निकालनी है।
टाइल्स की संख्या। संख्या बराबर होता है कि हमारा क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। क्षेत्रफल सतह की चौड़ाई और लंबाई कितनी है, 25 27 गुणा 22 61, ठीक है। नीचे आपको टाइल्स की संख्या, तो 133 गुणा 133, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ये 133 से कितनी बार कटेगा, कटेगा 100% ही कटेगा। देखना आपको ये कितनी बार जाएगा, तो 133 से कम 133, ठीक है। लगभग ये 7 है, तो लगभग 7 बार ही जाएगा, क्योंकि 3 7 21। अब ये देखो कितनी बार जाएगा, 133 एक बार तो जाएगा ही जाएगा, और 133 में से आपको 226 माइनस कर देना है, तो 226 माइनस 133, तो आपका 3 बचा, और 12 में से 3 के आपके 9, यहाँ कम हो गया 93 बचे, 9 से 31 हो गया, तो 133 निम्मा जाएगा, ठीक है। तो 17 गुणा 19 आ गया, 17 गुणा 19 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 9 7, ठीक है, 9 19 7 112, ठीक है। 342 आपका आंसर इसमें सही आ जाएगा। तो 19 का 342 आंसर है आपका, सॉरी 342 नहीं आएगा, 17, इसकी मल्टीप्लिकेशन गलत हो गई, 321 321 330। एक बार करके देखते हैं, 17 को 19 से देना है आपको, 933। लास्ट में आपको 3 आएगा, ठीक है, पता चलेगा लास्ट में 3 आएगा, बाकी कुछ संख्या है। तो लास्ट में 3 किस किस के आ रहा है, 223 के और 323 के, तो आपको 323 होगा लास्ट संख्या, तो होगी 323 आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का 4th ऑप्शन, ठीक है। 323 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको सही से यार तैयार करना, क्योंकि अच्छे और क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन के आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन। 20 क्या कह रहा है कि लड़कियों की अधिकतम संख्या जिनकी 23 32 39 इस तरह, ताकि प्रत्येक लड़की को समान संख्या मिले। देखो इस क्वेश्चन को ना करने का मैं तरीका बताया था आपको। एक तो तरीका ये कि संख्या किसी संख्या से पूरी कट रही होगी, मान लो एक संख्या ऐसी भी होगी जिससे पूरी संख्या कटेगी, ठीक है। तो इसको करना कैसे, 20 को पहले डायरेक्टली छोटी संख्या से भागफल देते और वहाँ से निकाले करो। 2923 को डायरेक्टली क्या करो 3239 के लिए, ठीक है। तो एक बार जाएगा ये, सॉरी 300, हाँ एक बार जाएगा, 2923 आ गया यहाँ पे, ठीक ना, ध्यान से। 6 3 में से दोगे 1, 12 में से हो गया आपका 3, 12 में से हाँ 3 बचेगा, ये कट गया, 316। फिर 316 को आपको भाग देनी है 2923 के लिए, ये ऐसे इसकी संख्या चलती रहती है। भाग दोगे लगभग 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा तो 2844 आ जाएगा। ये आपको स्पीड बढ़ाने के लिए आपको काम करना है, यहाँ पर ओनली 74 बचेगा। फिर दोबारा 74 को आपको किससे भाग देना है, 316 को, इसको भाग नहीं देना है 316 को। तो कितनी बार जाएगा ये, 4 बार जाएगा, तो कितना आ गया 316। तो पूर्णतः संख्या में 74 से कट रही है, तो वहाँ 74 हो गया, ठीक है। ओके, सॉरी 79 बचेगा यहाँ पे, ठीक है 79। अब इसकी ट्रिक समझ लो एक बार। ट्रिक क्या है, देखो 20 नंबर में क्वेश्चन देखो कितने, 80 78 ऑप्शन देखो, 80 79 78 81। तो 80 और 78 तो 200 संख्या ऐसी है हमारी जो नहीं कटेंगी। हमारे 2 ऑप्शन तो हमने पहले ही फ्रीज कर दिए 79 को देख के, ठीक है। अब देखो 79 और 81, अब 79 81 से क्या हमारी संख्या, इनमें से संख्या कट सकती, इनको सरल कर लिया करो। सरल कैसे करते हैं सर, कि 3239 में से घटा लिया करो 2923 के लिए, 6 बचेंगे, 1 बचेगा, 16 बचेंगे और 12, और यहाँ पर आपको 32 में से अगर आपको डायरेक्ट 29 आप कर लो ठीक है, चाहे तो ऐसे कर लो, 12 में से 9 गया आपका 3 बचेगा, ठीक है 316। अब संख्या हमारी क्या 316 कट पाएगी 79 से, ये चेक किया करो आपकी, ठीक है। अब मान लो संख्या आपकी कटेगी नहीं कटेगी, तो कितनी बार जाए, 7 चौक 28, 4 बार जा सकता है। तो 79 × 4, 4 में 36 का 6 हासिल 3, 4 से 28 और 3 आपका 31 हो गया, 316। हाँ सर पूरा कट रहा है, तो इसको हमने सिंप्लीफिकेशन भी कर लिया, इसको माइनस करके, ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफिकेशन भी कर लिया, इसको हमने माइनस किया किस में से, इससे इसको 316 में मिल गया। तो मैं 316 से पता लगाया कि 316 संख्या किससे कट सकती है, तो हमें पता चला कि 79 से कट सकती है, क्योंकि इसके अप्रॉक्स आ रही है 7 चौक 28 9 चौक 36। ये हमारा जल्दी करने का ट्रिक ऑप्शन भी हो जाता है। तो आज हमने कंप्लीट कर ली क्वेश्चन, आगे मैं आपको और अच्छे
चैप्टर्स कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस वाले, जिसकी डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना शेयर। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे अभ्यास अर्थ वाले, तो आप इसको अच्छे से अच्छे रिवाइज करना, ठीक, और अच्छे इसमें ट्रिक्स निकालना, आप खुद से ट्रिक्स निकालना सीख जाओगे अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो। थैंक यू।